ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला लिया है कि आगामी 9 जून से हर घर में बीजेपी कार्यकर्ता देश की हर महिला तक सिंदूर पहुंचाने का काम करेंगे और इस बात का संकेत दिया जाएगा कि भारत की जो नारी है वो मजबूत है, उसका सिंदूर मजबूत है और उसके सिंदूर की रक्षा भारतीय सेना और भारत की सरकार बखूबी कर सकती है। ये ऐलान जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया, राजनीति चरम सीमा पर पहुंच गई। कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर निशाने पर ले लिया है। कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे को लेकर राजनीतिकरण करने की बात कर रही है। उनका आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस तरीके के मुद्दों को लेकर उनका राजनीतिकरण करते हैं। देश के विभिन्न जगह पर, विभिन्न स्थानों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं जिसमें ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया गया है, लेकिन आखिरकार बीजेपी क्यों पहुंचाएगी हर घर तक सिंदूर, इस पर प्रकाश डालते हैं। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से 22 अप्रैल 2025 को मंगलवार के दिन पहलगाम में आतंकी घटना घटित हुई, उस आतंकी घटना में 26 निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसको लेकर देश भर में रोष था। भारत सरकार से लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि भारत सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। लिहाजा 5 और 6 मई की रात को करीब 1:30 बजे भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान में स्थित उन तमाम आतंकी ठिकानों पर बम बरसाए जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम का साहस दिखाया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये सरकार की कूटनीति और सेना की जीत है, जिसको लेकर उन्होंने देश भर में विभिन्न चुनावी सभाओं में इसका जिक्र भी किया। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद वे हर घर तक, हर महिला तक सिंदूर पहुंचाएंगे ताकि इस देश की महिलाओं का विश्वास देश की सेना और देश की सरकार में जो है मजबूत हो सके। लेकिन अब आपको बयान सुनवाते हैं सुप्रिया सुरनेत और रागिनी नायक का। दोनों कांग्रेस पार्टी की नेत्री हैं और इन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने सिंदूर की रक्षा नहीं कर पाए, वो अब देश के सिंदूर की रक्षा करने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को उनकी पत्नी का नाम लेकर के जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पार्टी ने घेरने का प्रयास किया है और सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जिन्होंने महिलाओं का असम्मान किया है, जिन्होंने महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है, जिसमें वे नाम ले रहे हैं यहाँ पर जगदीश देवड़ा का नाम ले रहे हैं, विजय शाह का नाम ले रहे हैं, रामचंद्र जांगड़ा का, कि ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने देश की महिलाओं पर सवाल खड़े किए हैं। आखिरकार बीजेपी किस आधार पर देश की महिलाओं को सिंदूर बांट रही है और आखिरकार प्रधानमंत्री के द्वारा भेजा गया सिंदूर देश की कौन सुहागिन महिला अपने माथे पर लगाएगी। सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे कांग्रेस पार्टी की नेत्री। एक ब्याहता हूं तो एक बात तो अच्छी तरह से जानती हूं कि औरत अपनी मांग में सिर्फ अपने पति के नाम का सिंदूर भरती है, क्योंकि वो सुहाग की निशानी होता है, सौभाग्य की निशानी है। किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खेरे का दिया हुआ सिंदूर थोड़ी मांग में भर लेंगी हिंदुस्तान की ब्याहताएं। और कौन है ये लोग जो सिंदूर लेकर आएंगे? किसको दी है जिम्मेदारी मोदी जी ने? बीजेपी तो एक से एक गुंडे और मवालियों से भरी पड़ी है। कौन लाएगा सिंदूर? वो बलिया वाले बब्बर सिंह, या हाईवे वाले मनोहर लाल धाकड़, या मध्य प्रदेश में भद्दे गंदे नाच के शौकीन कमल रघुवंशी, या फिर रेप के मामले में सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर, या पॉक्सो में दोषी पाए गए इनके विधायक रामदुलार गौंड? कौन लाएगा सिंदूर? जब ये एक से एक लफंगे आपके घर सिंदूर लेकर आएंगे आपकी पत्नियों के लिए, आपकी बहुओं के लिए, आपकी बेटियों के लिए, तो आप क्या करिएगा? क्योंकि इन्हीं तरह के लीचड़ों से बीजेपी भरी पड़ी है और इन्हीं को जिम्मेदारी दी है मोदी जी ने सिंदूर बांटने की। सिंदूर सनातन संस्कृति में समर्पण की, प्रेम की, हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रहने की, एक दूसरे के पूरक होने की निशानी है। सिंदूर का मान ना रखने वाले सिंदूर को तो बख्श देते, उसका भी मखौल बना डाला। सियासत किस तरह की है कि सिंदूर बटेगा और किस दिन से शुरू होगा? कोई एयरफोर्स डे से शुरू नहीं कर रहे हैं, या मानेकशॉ जी का इतना नाम आजकल याद आ रहा है भारतीय जनता पार्टी को,
उनके जन्म दिवस से शुरू नहीं कर रहे, शुरू करेंगे 9 जून से, जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इससे ज्यादा सिंदूर की ऊपर राजनीति का घटिया और बेहुदा उदाहरण आपको नहीं मिल सकता। लेकिन मैं कहती हूं कि मोदी जी, फिर भी अगर आप सिंदूर बांटना चाहते हैं जाके घर घर, तो मेरे 3 सवाल हैं जिनका जवाब आपको, भारतीय जनता पार्टी और संघ के कार्यकर्ताओं और नेताओं को, इस देश की महिलाओं को, बेटियों को जरूर देना चाहिए। और पहला सवाल यह है कि पराये आदमियों द्वारा दिया गया यह सरकारी सिंदूर, पराये आदमियों द्वारा दिया गया यह सरकारी सिंदूर किसके काम आएगा और किस लिए काम आएगा? तो जो हिंदू धर्म के स्वघोषित ठेकेदार हैं, संघी और भाजपाई, क्या वो नहीं जानते हैं कि भारत में हिंदू सनातनी ब्याहता महिला जो है, उसे बिछिया, मंगलसूत्र और सिंदूर ससुराल से मिलता है। उसके गले में मंगलसूत्र और उसकी मांग में सिंदूर उसका पति सजाता है, या फिर सिंदूर मिलता है शक्तिपीठ से, मंदिर से, सौभाग्य के आशीर्वाद के रूप में। तो ये जब आपके कार्यकर्ता डिब्बियों और पैकेट में सिंदूर पहुंचाएंगे, और लिख कर रख लीजिए कि जिस डिब्बी में, जिस पैकेट में सिंदूर जाएगा, उसके ऊपर भी मोदी जी की फोटो छपी होगी, क्योंकि कोविड की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर जिस व्यक्ति ने अपनी फोटो छाप दी हो, वो क्या ऐसी जब सिंदूर बांटेगा तब अपनी फोटो नहीं छापेगा? ये छपास ही है जिसके कारण ये राजनीतिकरण हो रहा है। मैं तो समझती थी कि पसीना मलकर चेहरा चमकाते हैं, अब सिंदूर और वर्दी पर सियासत करके चेहरा चमका रहे हैं। तो जब वो पराया मर्द मोदी जी की फोटो पे छपा हुआ पैकेट सिंदूर का ले जाएगा, तो वो किसी ब्याहता महिला के काम नहीं आएगा, वो काम आएगा मोदी जी के, वो काम आएगा मोदी जी के प्रचार के, और वो काम आएगा मोदी जी की सस्ती और ओछी सियासत के, राजनीति के, पॉलिटिसाइजेशन के। अब मैं दूसरा सवाल पूछती हूं। मैं ये भी जानना चाहती हूं कि किस मुंह से भाजपा और संघ के नेता कार्यकर्ता जाएंगे और ये सिंदूर बांटेंगे, जब पहलगांव के शहीदों की विधवाओं की सूनी मांग चीख चीख कर पूछ रही है कि उन दुर्दांत आतंकवादियों को कब पकड़ा जाएगा? मोदी जी, उन्हें जमीन निगल गई कि आसमान खा गया? उन विधवाओं को इंसाफ कब मिलेगा? ये देश की महिलाएं आपसे पूछेंगी जब आप वो सिंदूर का पैकेट और डब्बा लेकर जाएंगे। आपसे कहा जाएगा कि क्यों नहीं मौत के घाट उतारा गया, क्यों नहीं मारा गया? अगर सिंदूर का इंसाफ आपको देना था महिलाओं को और सिंदूर को बांटने का काम आप कर रहे हैं। मैं जानना चाहती हूं कि किस मुंह से जाएंगे भाजपा और संघ के नेता, जब भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा का सांसद रामचंद्र जांगड़ा उन्हीं शहीदों की धर्म पत्नियों के लिए कहता है कि ये तो वीरांगना ही नहीं है, इनमें तो वीरांगनाओं वाला भाव ही नहीं है, हाथ जोड़कर रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, कोई जोश जुनून और जज्बा इनमें नहीं है। ऐसा व्यक्ति जब तक भारतीय जनता पार्टी में है, निष्कासित नहीं किया जाता, सांसदी उतार कर फेंकी नहीं जाती उसकी, तब तक किस मुंह से जाकर आप सिंदूर बांटने का काम करेंगे? मैं जानना चाहती हूं। मैं जानना चाहती हूं कि कैसे मुंह दिखाएंगे इस देश की महिलाओं को, बेटियों को, नारी शक्ति को, जब शहीद विनय नरवाल की पत्नी ने केवल यह कहा कि हिंदू मुसलमान मत करो, मत करो हिंदू मुसलमान, क्योंकि पाकिस्तान के आतंकवादी आए थे, धर्म पूछकर मार के गए हैं। ये आईएसआई का पाकिस्तान का जो एजेंडा है उसे पेडल मत करो, मत करो हिंदू मुसलमान। लेकिन संघी भाजपाइयों को ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है कि वो शहीद की पत्नी, शहीद की बेवा ही क्यों ना हो, शहीद की विधवा ही क्यों ना हो, उसने मुंह से तो हिंदू मुसलमान एकता की बात कर दी ना। तो उसको अपमानित करो, उसको लज्जित करो और आसमान और जमीन एक कर दो उसको गालियां देने में।
किस मुंह से जाएंगे आप सिंदूर बांटने के लिए? क्या मुंह दिखाएंगे आप देश की बेटियों को? और मैं जानना चाहती हूं कि वो विजय शाह, कर्नल सोफिया कुरैशी मांग में सिंदूर नहीं लगाती है, पर वो भारत माता की उतनी ही बेटी है जितनी हर वो महिला जो देशभक्ति में अपना सब कुछ न्यौछावर करना चाहती है। तो विजय शाह की जुर्रत कैसे हो जाती है कि वो आतंकवादियों की बहन बता दे और उसके बाद मंत्रिमंडल में बना रहे कि जबलपुर का हाईकोर्ट संज्ञान ले ले पर मोदी जी संज्ञान नहीं ले सकते, कि मोदी जी की मूक सहमति बार बार ऐसे लोगों को मिलती रहे जो देश की बेटियों को अपमानित करते हैं और फिर उसके बाद सिंदूर बांटने की बात करते हैं। बहुत आश्चर्य होता है मुझे। बीजेपी के इस फैसले पर राजनीति चरम सीमा पर है। कांग्रेस पार्टी लगातार निशाना साध रही है। दूसरी तरफ जय हिंद सभाएं करके देश के विभिन्न हिस्सों में कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार से कड़े सवाल भी पूछ रही है। भारत की विदेश नीति को लेकर भी केंद्र सरकार इस वक्त यहां पर विपक्षी दलों के सामने कटघरे में दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9।